अच्छा, क्या कभी ऐसे लोगों से मिलना हुआ है जिनका घर हमेशा हमेशा एकदम चमकता रहता है? हर चीज़ अपनी सही जगह पर, एक दिन का भी इधर से उधर नहीं। देख के लगता है यार ये कैसे कर लेते हैं? तो सवाल ये उठता है कि आखिर कुछ लोगों को अपनी जगह को बिल्कुल साफ रखने की इतनी ज़रूरत क्यों महसूस होती है? पहली नज़र में तो ये बस अनुशासन की बात लगती है ना? लेकिन साइकोलॉजी की माने तो इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है, कुछ ज़्यादा गहरी। और इसका जवाब सिर्फ साफ सफाई में नहीं है। ये असल में उनके मेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ा है। हाँ, इस पूरी बात को समझने के लिए चलिए अपने दिमाग को एक कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह सोचकर चलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हम इसे 3 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि कैसे एक साफ सुथरी जगह हमारे दिमाग के सिस्टम परफॉर्मेंस को बेहतर बनाती है। इसको ऐसे सोचकर देखिए, एक बिखरा हुआ कमरा और एक कंप्यूटर जिसमें 50 टैब्स और ऐप्स खुले हों। दोनों में क्या समानता है? दोनों ही हमारे दिमाग पर एक जैसा असर डालते हैं। सिस्टम सिर्फ स्लो नहीं होता, बल्कि कई बार तो हैंग ही हो जाता है। सारा फैला हुआ सामान हमारे दिमाग पर एक तरह से बोझ बन जाता है, और फिर किसी एक चीज पर फोकस करना, अरे, लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। और यहीं पर एक और दिलचस्प चीज आती है, छिपा हुआ तनाव। ये उन बैकग्राउंड प्रोसेसेस की तरह हैं जो कंप्यूटर को धीमा कर देते हैं। आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन ये लगातार आपकी मेंटल एनर्जी चूसते रहते हैं, जैसे वो धोने वाले कपड़ों का ढेर या सिंक में पड़े बर्तन। ये लगातार दिमाग के किसी कोने में खटकते रहते हैं और एक हल्का सा पर लगातार बना रहने वाला स्ट्रेस पैदा करते हैं। तो देखिए, ये प्रोसेस काम कैसे करता है। सबसे पहले जो फैला हुआ सामान है वो एक तरह का विजुअल नॉइज, यानी आंखों के लिए शोर पैदा करता है। फिर इस शोर से दिमाग पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ पड़ता है, वो ओवर स्टिम्युलेट हो जाता है। इसके बाद जब हम उस जगह को समेटते हैं तो ये शोर कम हो जाता है, और नतीजा, मेंटल क्लैरिटी और फोकस वापस लौट आता है। एकदम सीधा और असरदार तरीका। और एक बात और, सफाई करने से हमें तुरंत एक इनाम भी मिलता है, डोपामाइन का एक छोटा सा हिट। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई सॉफ्टवेयर अपडेट सक्सेसफुल हो जाए। जब हम अपनी आंखों से देखते हैं कि बिखरा हुआ कमरा अब साफ हो गया है, तो एक संतुष्टि की भावना मिलती है, और यही भावना इस आदत को और भी पक्का कर देती है। चलिए अब आते हैं दूसरे पहलू पर, कि कैसे साफ सफाई हमारी भावनाओं को संभालने में, यानी इमोशनल मेंटेनेंस में हमारी मदद कर सकती है। इसे आप अपने दिमाग का सिस्टम डायग्नोस्टिक्स चलाना समझ सकते हैं। सोचिए, जब जिंदगी में चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर लग रही हों, जब सब कुछ अनिश्चित सा लगे, तब एक साफ सुथरी जगह हमें कंट्रोल और स्थिरता का एहसास दिलाती है। हो सकता है कि हम बाहर की दुनिया को कंट्रोल ना कर पाएं, लेकिन कम से कम अपने आसपास के माहौल को तो व्यवस्थित रख ही सकते हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली एहसास है। और ये सिर्फ कोई मन का वहम नहीं है, इसके पीछे बाकायदा विज्ञान है। साइकोलॉजी ये बताती है कि बार बार दोहराए जाने वाले काम, जैसे बर्तन धोना या झाड़ू लगाना, ये असल में हमारे नर्वस सिस्टम को शांत कर सकते हैं। ये एक तरह से मेडिटेशन जैसा ही है। हमारी कंप्यूटर वाली एनोलॉजी पे वापस जाएं तो ये ठीक वैसा ही है जैसे अपनी बिखरी हुई इमोशनल फाइलों को डीफ्रैगमेंट करना। जब भावनाएं बहुत उलझी हुई और भारी महसूस होती हैं, तो सफाई जैसा एक आसान सा काम उन्हें सुलझाने और मन को शांत करने में मदद करता है। तो कुल मिलाकर सफाई मुश्किल वक्त से निपटने का एक जरिया बन जाती है। ये हमें एक आसान और काम का एक्शन देती है। ये हमारे बेचैन नर्वस सिस्टम को शांत करती है, और ये इमोशनल बैलेंस को वापस पाने में मदद करती है। और अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी हिस्से पर। यह हिस्सा जुड़ा है हमारी अपनी पहचान से। हमारी पर्सनल सेटिंग्स क्या हैं, या हम अपने इंटरफेस को कैसे अपनी पसंद के हिसाब से रखते हैं। कुछ लोगों के लिए एक साफ सुथरी जगह रखना उनके पर्सनल स्टैंडर्ड्स और सेल्फ रिस्पेक्ट को दिखाता है। ये सिर्फ घर की साफ सफाई नहीं है, ये उनकी अपनी पहचान का एक जरूरी हिस्सा है। अपने आसपास की चीजों का ध्यान रखना उनके लिए खुद का ध्यान रखने जैसा है। इसे कहते हैं डिटेल ओरिएंटेशन, यानी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना। ये हमारे दिमाग की अपनी एक पिक्सल परफेक्ट डिस्प्ले सेटिंग की तरह है। कुछ लोग कुदरती तौर पर अपने आसपास के माहौल को लेकर ज्यादा संवेदनशील होते हैं। तो ऐसे किसी इंसान के साथ क्या होता है? उनकी नज़र तुरंत उन चीज़ों पर जाती है जो अपनी जगह पर नहीं है। उनके लिए इस तरह की विजुअल गड़बड़ी को नज़रअंदाज करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए चीज़ों को ठीक करना, सफाई करना उनके लिए एक तरह का ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स बन जाता है। तो चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़ते हैं। जैसा कि हमने अब तक देखा, ये मामला सिर्फ साफ सफाई से कहीं आगे का है। ये हमारे अंदरूनी सिस्टम की सेहत से जुड़ा है।
तो फटाफट एक रिकैप करते हैं। कंट्रोल की जरूरत, कंप्यूटर की भाषा में है सिस्टम स्टेबिलिटी। मेंटल क्लैरिटी की बात, यानी रैम को फ्री करना। मुश्किलों से निपटने का तरीका, यानी फाइलों को डीफ्रैग करना। और सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी अपने यूजर इंटरफेस को कस्टमाइज करना। देखिए कितना सीधा कनेक्शन है। तो सबसे अहम बात यह है कि एक साफ माहौल असल में हमारी अंदरूनी दुनिया के लिए एक तरह का एक्टिव सिस्टम मेंटेनेंस है। ये बाहर से ज़्यादा हमारे अंदर के बारे में है। और मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ता हूं। अगर हमारी जगह हमारे मानसिक स्थिति को दर्शाती है, तो ऐसी और कौन सी मेंटेनेंस रूटीन हो सकती हैं जो हमारे अंदरूनी सिस्टम को ठीक से चलाती रहती हैं? सोचिएगा जरूर।